हे परमेश्वर, हमारे प्रेम करने वाले पिता, आज की इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें चैन की नींद दी और अब इस नए दिन की शुरुआत आपके नाम से करने का अवसर दिया। प्रभु, हम आपके चरणों में नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये आपके नाम में धन्य हो। धन्यवाद और आभार है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवन की सांसों के लिए, परिवार के लिए, हमारे घर की छत के लिए, खाने की रोटी के लिए और उस शांति के लिए जो केवल आप ही दे सकते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से जीवित नहीं हैं, बल्कि आपके अनुग्रह से हैं। नए दिन को आपके हाथों में सौंपना पिता, ये नया दिन आपकी देन है। हम अपने काम, अपनी सोच, अपनी योजनाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें हर निर्णय में बुद्धि दीजिए, हमें हर जगह आपकी राह पर चलने की सामर्थ्य दीजिए। आज हम जहां भी जाए, जो भी करें, उसमें आपकी महिमा झलके। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। पवित्र आत्मा, आज सुबह आप हम पर उतरें, हमारे मन को नया करें, हमारे विचार शुद्ध करें, हमारे होठों से आशीष के वचन निकले, हमारे कदम आपकी राह पर चले। प्रभु, हमें संसार के प्रलोभनों से बचाइए, हमें पाप से दूर रखिए, हमें अपने लहू से ढक लीजिए ताकि शैतान का कोई तीर हम तक न पहुंचे। परिवार के लिए प्रार्थना पिता, हम अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कीजिए, बच्चों को आशीष दीजिए, उनकी पढ़ाई और भविष्य संभाल लीजिए। घर के बुजुर्गों को स्वास्थ्य और शांति दीजिए। हमारे घर में प्रेम, मेल मिलाप और एकता बनी रहे। प्रभु, कोई झगड़ा, कलह या गलतफहमी इस दिन हमारे घर को न छू सके। काम और रोजगार के लिए प्रार्थना है। प्रभु, हम आज के काम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और सेवा में आशीष दीजिए। हमारे हाथों का काम सफल कीजिए। हर ग्राहक, हर अधिकारी, हर शिक्षक, हर साथी में हमें कृपा दिलाए। प्रभु, जो आज काम की तलाश में है, उन्हें नए अवसर दीजिए। जिनके पास काम है, उनके काम को बरकत दीजिए। सुरक्षा की प्रार्थना प्रभु, आज दिन भर जब हम बाहर जाएंगे, गाड़ियां चलाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हमें हर दुर्घटना से बचाइए। कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई बुरी खबर हमें न छू सके। आपके स्वर्गदूत हमारे आगे पीछे खड़े रहें और हमें जाल की तरह बचाएं। बीमार और दुखी लोगों के लिए है प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस सुबह बीमार उठे हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जो दुख में हैं। आप उनकी आंखों के आंसू पोंछें, आपकी चंगाई का हाथ उन पर बढ़े, आपका आनंद उनके दुख को बदल दे। आत्मिक जीवन के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा दिन आपके साथ गहराई से बीते। हमें प्रार्थना में लगे रहने दीजिए, हमें आपके वचन में समय बिताने दीजिए, हमें आत्मा में भर दीजिए ताकि हमारी रोशनी संसार में चमके। राष्ट्र और समाज के लिए प्रभु, हम अपने देश, अपने नेताओं और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश में शांति बनी रहे, गरीबों को न्याय मिले, भूखों को भोजन मिले, हर घर में आपकी शांति और आशीष उतरे। धन्यवाद की घोषणा है परमेश्वर। हम पहले से धन्यवाद करते हैं कि यह दिन आशीषों से भरा होगा। आप हमारे आगे चलेंगे, आप हमारे पीछे ढाल बनेंगे, आप हमारे दाएं बाएं होंगे। आपके बिना हम कुछ नहीं और आपके साथ सब कुछ है। आज मैं आपके चरणों में झुककर अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ आपके सामने रखता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कर्ज का बंधन मेरे जीवन को जकड़ चुका है। कई बार मैंने अपने सामर्थ्य से कोशिश की, बहुत उपाय किए, लेकिन कुछ भी बदल नहीं पाया। इसलिए आज मैं पूरी निष्ठा से आपके सामने आता हूं और पुकारता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी पुकार सुनते हैं और कर्ज के बंधन से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। मार्च प्रभु, मेरी स्थिति को आप जानते हैं पिता, आप मेरे हर हाल को जानते हैं। आप जाने कि मैं कर्ज के बोझ के कारण रात रात भर सो नहीं पाता। लोगों के ताने, समाज का दबाव और घर के खर्च ने मुझे टूटने के कगार पर पहुंचा दिया है। परंतु प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप बड़े हैं मेरे कर्ज से, मेरे हालात से, मेरे दुश्मनों से और मेरे डर से। वचन पर खड़े होकर प्रार्थना है पिता। आपका वचन कहता है, तू पूंछ होगा नहीं, सिर होगा, तू उधार देगा, उधार नहीं लेगा। मैं इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे जीवन को बदल देंगे ताकि मैं उधारी नहीं बल्कि दाता बनूं। आत्मिक जंजीरों को तोड़ना यीशु के नाम में। मैं हर उस आत्मिक बंधन को तोड़ता हूं जिस मेरे जीवन को कर्ज में बांध रखा है। हर जादू टोना, हर शाप, हर पाप का बोझ,
मैं आपके लहू से छुटकारा पाता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपके लहू में सामर्थ है कि हर बंधन टूट जाए। आर्थिक चंगाई के लिए पुकार पिता, मैं आपके सामने अपने काम, अपने बिजनेस और अपने हाथों के काम को रखता हूं। जहां भी रुकावट है उसे हटाए, जहां भी बरकत का दरवाजा बंद है उसे खोलिए। जहां भी दुश्मन ने चोरी की है वहां 7 गुना लौटाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। परिवार और सम्मान के लिए प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, आप न केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी कर्ज की शर्म से छुटकारा देंगे। आप हमारे घर में शांति और बरकत देंगे। जहां आज अपमान है वहां कल गवाही होगी, जहां आंसू है वहां हंसी होगी, जहां कर्ज है वहां बरकत होगी। विश्वास की घोषणा आज मैं घोषित करता हूं, मैं कर्ज का दास नहीं, मैं यीशु मसीह का संतान हूं। मैं गरीबी का कैदी नहीं, मैं आशीष का वारिस हूं। मैं बोझ तले दबा हुआ नहीं, मैं सिर ऊंचा करके चलने वाला हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद और गवाही पिता, मैं अभी से धन्यवाद करता हूं, भले ही कर्ज बाकी है। मैं विश्वास से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप काम कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब मैं गवाही दूंगा, सचमुच प्रभु ने मुझे कर्ज से आजाद किया और मेरे जीवन में आशीष की भरपूरी कर दी। अंतिम प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज मैं अपने कर्ज को, अपने दुख को और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु के लहू से मैं आजादी का दावा करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जिस परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, वही मुझे भी कर्ज की गुलामी से छुड़ाएगा। और मैं आपके सामर्थी नाम में यह घोषणा करता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें कर्ज से छुटकारा दे दिया। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके चरणों में धन्यवाद की भावना से झुकता हूं। मेरे मुंह से सबसे पहला शब्द यही निकलता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। रात दिन जब हमने आपको पुकारा, जब आंसुओं में डूबकर आपके सामने रोए, जब दर्द में कराहते हुए आपको याद किया, तब आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, आपने हमारे आंसुओं की आवाज सुनी, हमारे दिल की तड़प सुनी और हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं की। जीवन की सांसों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवन दिया। हर सुबह जब हम उठते हैं, यह आपकी दया से है। हमारी सांसें, हमारा दिल की धड़कन, ये सब आपके अनुग्रह से चल रहे हैं। यदि आप न होते तो हम जीवित भी न रहते। परिवार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार को संभाल कर रखा। पति पत्नी के रिश्ते को आपने सुरक्षित रखा। बच्चों को आपने संभाला और बुराई से बचाया। घर की छत, भोजन की थाली और प्रेम का वातावरण आपने दिया। पिता, ये सब आपकी ही कठिनाइयों में मदद के लिए धन्यवाद। जब अंधेरा छाया, जब रास्ते बंद हो गए, जब कोई सुनने वाला न था, तब आप ही हमारी ढाल बने। आपने हमारी पुकार सुनी और रास्ता खोला। जहां हमें हार माननी थी, वहां आपने विजय दी। जहां आंसू का सागर था, वहां आपने शांति की नदी बहा दी। चंगाई के लिए धन्यवाद है प्रभु, आपने हमारी बीमारी देखी। जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब आपने चंगाई दी। जब शरीर टूट चुका था, तब आपने सामर्थ दी। धन्यवाद प्रभु, आपकी मार से हम चंगे हुए। रोजगार और बरकत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें काम दिया। हमारे हाथों के काम को आपने सफल किया। जहां कमी थी, वहां आपने अपनी भरपूरी से आशीष दी। हमारा घर, हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी, सब आपके अनुग्रह से खड़े हैं। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपने हमें प्रार्थना का वरदान दिया। आपने हम अपने वचन की भूख दी। आपने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें पाप के रास्ते से छुड़ाया और जीवन के मार्ग पर खड़ा किया। हमारी पुकार का उत्तर धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सचमुच हमारी पुकार सुन ली। जब हमने चिल्लाकर कहा, पिता हमें बचा, तब आपने उत्तर दिया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपके इस उत्तर ने हमारे जीवन में नया जीवन डाल दिया। भविष्य के लिए विश्वास। धन्यवाद प्रभु, आपने आज तक हमारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ रहेंगे। कोई दरवाजा बंद नहीं होगा जिसे आप न खोलें। कोई समस्या बड़ी नहीं होगी जिसे आप हल न करें। गवाही की घोषणा आज हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आप जीवित हैं, आप विश्वास योग्य हैं और आप हमेशा अपने बच्चों की सुनते हैं। हम गवाही देते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी देर नहीं करता,
बल्कि सही समय पर उत्तर देता है। अंत की प्रार्थना है यीशु, हम इस धन्यवाद की प्रार्थना को आपके सामर्थी नाम में समाप्त करते हैं। हम मानते हैं, स्वीकारते हैं और धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली